आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैथ की रिव्यू एक्सरसाइज 3 करेंगे आज हम। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो तो एमसीक्यूज़ बेस्ड है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैं कोशिश करूँगा कि ये काम मैं यहाँ पे ही करवा लूँ की बुक के ज़रिए से, क्योंकि पीछे जो यानी कि ये जो रिव्यू एक्सरसाइज होती है ये बेसिकली जो पीछे हमने काम किया होता है उसी का रिव्यू होता है, तो यानी कि उसी की दोबारा प्रैक्टिस होती है। इसके रूल्स रेगुलेशन जो भी जिस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं उनको हम पीछे कर चुके हैं। तो जो समझने वाली चीज़ें या नई चीज़ें या थोड़ी डिफ़िकल्ट कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होगी वो इंशाल्लाह हम सॉल्यूशन उसका करेंगे, कॉपी के ऊपर नोटबुक के ऊपर उसको सॉल्व करेंगे। तो जो सिंपल सी चीज़ें हैं ऑब्जेक्टिव टाइप है उसको हम यहाँ पे ही गाइडलाइन देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानब, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एमसीक्यूज़ बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमें वैल्यू गिवन है वो देखें जी, x इज़ इक्वल है 2n। तो मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि ये 2n से मुराद है 2 इंटू 2n एंड n इज़ इक्वल नेचुरल नंबर। n जो है वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का पहले तो हमें कंसेप्ट होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी 1 2 3 इसी तरह चलते जाते हैं। तो इन नंबर्स को नेचुरल नंबर कहा जाता है, जो कि पीछे भी कंसेप्ट दिया गया है। अब नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होकर आगे चलते हैं, तो इसका मतलब है हमने n जो है वो 1 रखना है, फिर n जो है वो 2 रखना है, फिर n जो है वो 3 रखना है, 0 नहीं रखना, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होते हैं। तो इसी तरह चलता जाएगा। तो x इज़ इक्वल 2n, तो 2 इंटू जब n की जगह 1 रखेंगे तो 2 1 ज़ार 2 हो जाएगा, और इसी तरह n की जगह 2 रखेंगे तो 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, और n की जगह 3 रखेंगे तो 2 3 ज़ार 6 हो जाएगा। n की जगह 4 रखेंगे तो 2 4 ज़ार 8 हो जाएगा, और n की जगह 5 रखेंगे तो 2 5 ज़ार 10 हो जाएगा, और इसी तरह 6 रखेंगे n की जगह तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करके 6 2 ज़ार 12 हो जाएगा। तो ये इसका जो है वो हमने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आगे बढ़ेंगे इसके पार्ट नंबर 2 की जानब। तो पार्ट नंबर 2 में हमें कहा गया है x इज़ इक्वल 2m, और m इज़ इक्वल है नेचुरल नंबर। ठीक है जी। तो इसके हम सॉल्यूशन की जानब बढ़ते हैं। m इज़ इक्वल है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का हमें जिस तरह मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे इसी तरह चलते हैं। और अब x इज़ इक्वल है 2m प्लस 1 है, तो इसका मतलब है m की जगह पहले हम 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, फिर 5 इसी तरह रखी जाएंगे। ठीक है। तो 2 इंटू 1 अगर रखें तो 2 1 ज़ार 2, और प्लस 1 अगर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। इसी तरह दूसरी दफ़ा 2 इंटू 2 रखेंगे, क्योंकि m की वैल्यू हमने नेचुरल नंबर में पहले 1 रखी है, फिर 2 फिर 3 इसी तरह आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जब हमने m की जगह पे इसकी वैल्यू 2 रखी तो 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, प्लस 1 5 आ जाएगा, तो ये 5 यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह थर्ड टाइम हम m की वैल्यू 3 रखेंगे। 1 और 2 हम रख चुके हैं, तो 3 रखेंगे तो 2 3 ज़ार 6 हो जाएगा, और प्लस 1 7 हो जाएगा। इसी तरह आगे m की वैल्यू 4 रखेंगे, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़ार 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। इसी तरह m की वैल्यू जो है वो 5 रखेंगे, तो 5 2 ज़ार 10 प्लस 1 11 हो जाएगा। तो ये इसी तरीके से आगे चलता जाएगा। तो ये व्यूअर्स टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का बेसिक तरीका है। आगे हम बढ़ेंगे पार्ट नंबर 3 की जानब। तो पार्ट नंबर 3 में x इज़ इक्वल 11 इंटू n, 11 n है x। ठीक है। तो ये देखें पहली इंफॉर्मेशन, ये थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे शो करी जाता हूँ कि 11 इंटू n है। तो पहली बात तो ये है। अब n क्या है? n इज़ इक्वल है होल नंबर। यहाँ पे देखें होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 इसी तरह ये चलते जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ बताई है कि n जो है वो 11 से छोटा है। सॉरी, ये हम इसको ख़त्म नहीं करेंगे बल्कि हम सारे लिख लेते हैं, क्योंकि ये लिमिटेड है। 11 से छोटे ही सिर्फ हमने करने हैं, तो मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। w इज़ इक्वल है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि 11 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, नीचे डैश नहीं है, तो ये 10 तक ही लिखे जाएंगे, 11 वाला डिजिट नहीं लिखा जाएगा।
तो ये 10 तक ये होल नंबर है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, ये हमने लिख लिए हैं। अब इसका मतलब है हमने पहले x इज इक्वल है 11 इंटू 0 लगाएंगे, तो 11 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 0 बार 0, फिर 11 इंटू 1 लगाएंगे तो 11 1 ज़ार 11, फिर 11 इंटू 2 लगाएंगे, 11 2 ज़ार 22, 3 लगाएंगे तो 11 3 ज़ार 33, अब 4 लगाएंगे तो 11 4 ज़ार 44, इसी तरह 5 लगाएंगे 55, 6 लगाएंगे 66, 11 इंटू फिर 7 लगाएंगे तो 77, 11 इंटू 8 88, और 11 इंटू 9 99, और 11 इंटू जब 10 लगाएंगे यानी आखिरी वैल्यू 10 लगाएंगे तो 11 10 ज़ार 110 होता है। तो ये इसकी बिल्डिंग है बिल्डर फार्म में, टेबुलर फार्म में। अब हम बढ़ेंगे पार्ट नंबर 4 की जानब। अब यहाँ पे पार्ट नंबर 4 में हमें क्या कहा गया कि x इज़ इक्वल ई। अब ई जो होता है, ई होता है इवन नंबर को प्रेजेंट करता है। इवन नंबर से मुराद वो नंबर है जो कि 2 के टेबल में आते हैं, यानी 2 4 6 8 10 12 14 इस तरह। तो x इज़ इक्वल है ई, यानी इवन नंबर है x, और 4 से बड़े, यानी 4 नहीं इंक्लूड, यहाँ पे डैश नहीं है, और 6 से छोटे। तो 4 से बड़ा और 6 से छोटा एक की डिजिट है 5 है, जो कि तो 5 जो है वो इवन नंबर तो है ही नहीं। तो इसका मतलब है कोई भी ऐसा आदद नहीं है जो इवन भी हो और 4 से बड़ा हो और 6 से छोटा हो। तो इस वजह से इसका सोल्यूशन जो होगा वो एम्प्टी सेट होगा। पार्ट नंबर 5 की जानिब बढ़ेंगे। पार्ट नंबर 5 में x इज इक्वल है ओड नंबर कहा गया है, यानी कि ओड नंबर है जो कि 5 भी हो सकता है। ये देखें, ये नीचे डैश है, इसका मतलब है 5 भी हो सकता है लेकिन 7 से छोटा हो। तो वो सिर्फ दो अदद हैं जो 5 भी हो और 7 से छोटा हो। तो 5 और 6 दो डिजिट हैं जो कि इसके अंदर आ रहे हैं, यानी 5 और 5 से बड़े हों लेकिन 7 से छोटे हों। तो सिर्फ 5 है, क्योंकि 6 भी 7 से छोटा है लेकिन 6 जो है वो ओड नंबर नहीं है। ओड नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में ना आए, तो 6 जो है वो 2 के टेबल में आ जाता है। तो इस वजह से सिर्फ 5 ही वो डिजिट होगा जो कि इस कैटेगरी में आएगा। तो ये इसकी टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आगे बढ़ेंगे पार्ट नंबर 6 की जानब। तो पार्ट नंबर 6 में हमें ये दिया गया है कि रैशनल नंबर्स के ज़रिए प्रेजेंट किया गया है x की 2 इज़ इक्वल 2 के। तो अब इसको देखें, ये कोई भी अदद ऐसा नहीं है 1 के अलावा, क्योंकि 1 रैशनल नंबर नहीं है, तो कोई भी ऐसा रैशनल नंबर नहीं है जिसका अगर स्केयर लें और वो 2 के बराबर आए। ठीक है जी। तो 1 का स्केयर लें तो 1 होता है, 2 का स्केयर लें तो वो 4 के इक्वल हो जाता है। इसी तरह मतलब ये एम्प्टी सेट आ गया। इसके बाद बढ़ते हैं पार्ट नंबर 7 की जानब। तो पार्ट नंबर 7 में बताया गया है कि x ये भी रैशनल नंबर का रुकाना है, x इज़ इक्वल नेगेटिव -1। तो अब ये देखें 1 तो 0 वो डिजिट है जिसको अगर नेगेटिव का भी करेंगे तो वो 0 ही आ जाएगा, यानी कि नेगेटिव का 0 और पॉजिटिव का 0 दोनों आपस में बराबर ही होते हैं, तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे पार्ट नंबर 8 की जानब। तो पार्ट नंबर 8 में जो वैल्यू गिवन है वो है x रुकन है रियल नंबर का, x नई रुकन रैशनल नंबर के कंप्लीमेंट का। तो इसमें जो Q सेट होगा वही यानी कि इसका आंसर आ जाएगा टेबुलर फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। जी व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें, मैं इसीलिए यहाँ पे करवा रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, इनको कॉपी पे राइट डाउन करेंगे इंशाल्लाह जब ये कोई कॉम्प्लिकेटेड या डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट है इसके मुख्तलिफ। तो पार्ट नंबर 1 की जाने बढ़ेंगे। तो पार्ट नंबर 1 में हमें कहा गया कि ए का कम्प्लीमेंट निकाले। तो मैंने बताया हुआ है कि ए का कम्प्लीमेंट यानी किसी भी वैल्यू का कम्प्लीमेंट ये होता है कि उसको यू में से माइनस कर दें। तो ये यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी है कि ए का कम्प्लीमेंट यू माइनस ए होगा, यानी कि किसी भी वैल्यू का कम्प्लीमेंट यही होता है कि उसको यू में से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे बी नहीं बल्कि ए आएगा। तो ए का कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल होगा यू माइनस ए। तो यू की जगह यू की वैल्यू लिख देंगे वो के जो कि हमें गिवन है। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये यू की वैल्यू है। तो यू की जगह यू की वैल्यू लिख देंगे, माइनस की जगह माइनस, और ए की जगह ए की वैल्यू लिख देंगे। ए की वैल्यू क्या है 2 4 6 8 और 10, 2 4 6 8 और 10, यानी कि ये वैल्यू लिख देंगे। अब हमने क्या करना है, u माइनस ए फाइंड करना है। तो u में से a वाले डिजिट जो हैं वो निकाल देने हैं,
यानी 1 जो है वो यहाँ पे नहीं है, वो लिख लेंगे। 2 जो है वो देखें ए में मौजूद है तो उसको निकाल देंगे। इसी तरह 3 लिख लेंगे। 4 जो है वो यहाँ पे मौजूद है, वो निकाल देंगे। 5 नहीं है, 5 लिख लेंगे। 6 है वो नहीं लिखेंगे। 7 जो है वो नहीं है, वो लिख लिया। इसी तरह 8 जो है वो यहाँ पे मौजूद है तो वो माइनस हो जाएगा। 9 जो है वो माइनस नहीं हो पाएगा तो 9 लिख दिया। 10 जो है वो माइनस हो जाएगा तो वो यू में से ए हमने ये 2 4 6 8 और 10 जो सारे डिजिट हैं 2 4 6 8 और 10 इनको निकाल दिया। बाकी 1 3 5 7 और 9 रह जाएगा। तो ए का कम्प्लीमेंट इज इक्वल ये आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 की जाने बढ़ेंगे तो पार्ट नंबर 2 में भी सेम वही चीज़ है। बी का कम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है तो ये इज़ इक्वल आएगा, बी का कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल आएगा यू माइनस बी। यहाँ पे इन्होंने दोबारा मिस्टेक की हुई है तो बी की वैल्यू जो है वो यहाँ पे बी का कम्प्लीमेंट यू माइनस बी होता है, यानी किसी भी चीज़ का कम्प्लीमेंट उसको यू में से माइनस कर दे तो आ जाता। तो अब यू की जगह यू की वैल्यू जो गिवन है वो लिख दी और माइनस की जगह माइनस, और बी की जगह बी की जो वैल्यू गिवन है 1 2 3 4 5 वो यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। और अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे, यानी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये सारे जो हैं ये माइनस हो जाएंगे। 6 7 8 9 10 जो वो हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा सोल्यूशन है, पीछे भी हम इसको तफसीलन कर चुके हैं, बार बार किए हुए हैं ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 2 3 वगैरह में, तो इसलिए बिल्कुल मैं इसको शॉर्टली की के साथ लेके चल रहा हूँ। आगे पार्ट नंबर 3 की जाने बढ़ेंगे तो पार्ट नंबर 3 में जो हमें चीज़ पूछी गई है वो है ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है हमने इसके अंदर। तो ए यूनियन बी सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ए यूनियन बी जो होता है, यूनियन का होता क्या कंसेप्ट क्या होता है। तो यूनियन का कंसेप्ट असल में ये होता है कि हमने इसके अंदर जो अदाद मुश्तरक होते हैं ना दोनों में वो लिखने होते हैं। मतलब कि मुश्तरक, सॉरी गलत बोल दिया है, जो इकट्ठे करके लिखने होते हैं। तो मतलब कि क्या करना होता है कि इकट्ठ, यूनियन का लफ्ज़ी मतलब है इकट्ठा करना। तो यूनियन का इंग्लिश का लफ्ज़ है ना, इसका लफ्ज़ी मतलब भी है इकट्ठा करना। तो ए यूनियन बी हमने फाइंड करना है। ए की जगह हमने ए की वैल्यू लिख देनी है जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। 2 4 6 8 और 10 इसकी वैल्यू है। उसके बाद यूनियन की जगह यूनियन लगा देंगे और बी की जगह बी की वैल्यू लगा देंगे। ये भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है 1 2 3 4 5। अब हमने ए यूनियन बी में करना क्या होता है, सभी को इकट्ठा करके लिख देना है, लेकिन एक तरतीब के साथ। सबसे पहले 1 देखा 1 लिख दिया, 2 देखा 2 लिख दिया, 3 आ रहा है उसके बाद 3 यहाँ पे मौजूद है। 4 देखते हैं कि नहीं, 4 दोनों में ही है लेकिन लिखना एक ही है, 4 लिख दिया। इसके बाद 5 देखेंगे, यहाँ पे मौजूद है 5 लिख दिया। 6 देखेंगे, यहाँ पे मौजूद है वो भी लिख दिया। 7 देखे दोनों में से किसी में भी नहीं है तो वो नहीं लिखेंगे। 8 यहाँ पे मौजूद है वो लिख दिया। 9 वो भी किसी में भी मौजूद नहीं है। 10 यहाँ पे है वो लिख दिया। तो ये सिंपली ए यूनियन बी आ जाएगा। इसके बाद हम निकालेंगे ए माइनस बी। तो माइनस का कंसेप्ट भी हम पहले भी बार बार ले चुके हैं। तो इसमें क्या होता है कि पहली वैल्यू में से दूसरी वैल्यू जो अगर मौजूद हो तो उसको माइनस कर देते हैं। तो ए की जगह ए की वैल्यू 2 4 6 8 जो 10 जो है वो लिख दी। ऊपर क्वेश्चन में भी गिवन है माइनस बी की जगह बी की वैल्यू लिख देंगे। बी की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 वो लिख दी। और अब ए माइनस बी करेंगे, यानी 2 में से 2 माइनस हो जाएगा, 4 में से 4 भी माइनस हो जाएगा। 6 माइनस नहीं हो रहा तो 6 लिख दिया। 8 माइनस नहीं हो रहा तो लिख दिया। 10 माइनस नहीं हो रहा तो ये भी लिख दिया। तो ये व्यूअर सिंपल सा इसका सोल्यूशन है। आगे बढ़ेंगे पार्ट नंबर 5 की जानिब। अब पार्ट नंबर 5 में हमें पता है कि क्या करते हैं इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन में हमने जो पीछे एक्सरसाइज की हैं, बार बार यूनियन इंटरसेक्शन का काम किया है उसके अंदर, तो बिल्कुल वही काम हमने करना है इंटरसेक्शन में। जो दोनों के अंदर मुश्तरक हो वो अदद लिखा जाता है। तो हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू लिख लेनी है, ए इंटरसेक्शन सी। तो सी की वैल्यू जो है वो गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ए की वैल्यू भी गिवन है और सी की वैल्यू भी गिवन है। तो ए की वैल्यू है 2 4 6 8 10 और इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन लगा देंगे और सी की जगह सी की वैल्यू लगा देंगे जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है 1 3 5 7 9। तो ये बुक सामने पड़ी है आपके, तो ये आप इसको नोट कर सकते हैं कि ये ए की जगह ए की वैल्यू है, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन और सी की जगह सी की वैल्यू लिख दी। अब इंटरसेक्शन में करना क्या है, बेसिकली कंसेप्ट क्या है कि वो अदाद सिर्फ हमने लिखने हैं जो दोनों के अंदर मौजूद हों। तो हम यहाँ पे इनको
कंपेयर करेंगे, ये देखें 2 देखें, सबसे पहले तो 2 यहाँ पे मौजूद है लेकिन यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो ये नहीं लिखेंगे क्योंकि ये दोनों में तो नहीं ना मौजूद, कॉमन नहीं है। 4 भी कॉमन नहीं है, 6 भी कॉमन नहीं है, 8 भी कॉमन नहीं है दोनों में, 10 भी दोनों में कॉमन नहीं है। तो कोई भी अदद ऐसा नहीं है जो कि दोनों के अंदर मौजूद हो, तो इनका इंटरसेक्शन जो है वो इसलिए खाली सेट लिख दिया गया है। अब पार्ट नंबर 6 की जाने पड़ेंगे। पार्ट नंबर 6 में हमें कहा गया ए का कम्प्लीमेंट यूनियन सी का कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हमें ए के कम्प्लीमेंट का पता होना चाहिए और फिर सी के कम्प्लीमेंट का पता होना चाहिए, फिर जो आंसर आएगा उन दोनों का आपस में यूनियन कर देना इसमें। तो ए का कम्प्लीमेंट यू माइनस ए होता है और सी का कम्प्लीमेंट यू माइनस सी होता है। तो ए का कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे इज इक्वल यू माइनस ए करेंगे। तो u की वैल्यू 1 से लेके 10 तक है, बुक आपके सामने हो उसको सामने रख लें और देख सकते हैं आप कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारी a की वैल्यू है, माइनस a की जगह सॉरी ये u की वैल्यू है, माइनस a की जगह a की वैल्यू 2 4 6 8 और 10 ये a की वैल्यू है। अब इसमें से जब माइनस करेंगे तो सबसे पहले तो 1 देखेंगे, यहाँ पे नहीं मौजूद वो लिख लिया जाएगा। 2 देखेंगे, यहाँ पे मौजूद है माइनस हो जाएगा। 3 देखेंगे, 3 यहाँ पे नहीं मौजूद वो लिख लेंगे। 4 देखेंगे, 4 मौजूद है माइनस हो गया। 5 नहीं मौजूद, 5 लिख लेंगे। 7 जो है वो भी नहीं मौजूद, 6 जो है वो मौजूद है यहाँ पे, तो वो माइनस हो जाएगा। 7 जो है वो नहीं मौजूद तो वो लिख लेंगे। 8 जो है ये देखें मौजूद है तो वो माइनस हो जाएगा। 9 जो है वो नहीं मौजूद लिख लेंगे। 10 में से 10 माइनस हो जाएगा। तो ये ए का कम्प्लीमेंट है जो कि हमने पहले भी निकाला हुआ है। इसी रूल के मुताबिक हम सी का कम्प्लीमेंट भी निकालेंगे। तो सी का कम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस सी। तो सी का कम्प्लीमेंट देखें जी कि इसमें क्या करना है, हमने पहले यू की जगह यू की वैल्यू लिख देनी है जो कि ये हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर 1 से लेकर 10 तक है, माइनस सी की सी की जगह सी की वैल्यू लिख देंगे। सी की वैल्यू क्या है 13579। और इसमें भी जिस तरह हमने ए का कम्प्लीमेंट निकाला है उसी तरह ये निकाल लेंगे, यानी 1 में से 1 माइनस 2 माइनस नहीं हो सकेगा, लिख लेंगे। 3 जो है वो माइनस हो गया और 4 जो है वो माइनस नहीं हो सका क्योंकि यहाँ पे नहीं है, 4 लिख लिया। इसी तरह 6 8 और 10 इसी रूल के मुताबिक लिख देंगे। तो ये सी का कम्प्लीमेंट आ गया। अब हमारे पास ए का कम्प्लीमेंट भी आ चुका है, सी का कम्प्लीमेंट भी आ चुका है और हमने क्या करना है, इन दोनों का यूनियन कर देना है। तो ए का कम्प्लीमेंट मतलब मैं यहाँ पे अगर करूँ तो ए का कम्प्लीमेंट हमने क्या मालूम करना है, ए का कम्प्लीमेंट यूनियन सी का कम्प्लीमेंट। तो ए का कम्प्लीमेंट ये मौजूद है हमारे पास 1 3 5 7 और 9 है और यूनियन की जगह यूनियन लिखेंगे। और सी का कम्प्लीमेंट है 2 4 6 8 और 10। तो अब इनका यूनियन का मतलब होता है इकट्ठे करके लिख देना, यानी 1 लिख लिया, इसके बाद 2 यहाँ पे मौजूद है वो भी लिख लिया, 3 यहाँ पे मौजूद है लिख लिया, 4 जो है वो यहाँ पे मौजूद है वो भी लिख लिया, 5 इधर मौजूद है, 5 6 ये है 6 लिख लेंगे, 7 भी मौजूद है, 8 भी यहाँ पे है, 9 यहाँ पे है और 10 जो है वो यहाँ पे है। तो ये व्यूअर्स इसका सॉल्यूशन हो जाएगा पार्ट नंबर 6 का। आगे बढ़ेंगे कि पार्ट नंबर 7 की जानब। इसमें भी हमें ए का कम्प्लीमेंट हमने पार्ट नंबर 6 में निकाला था वही चाहिए और उसको यू के साथ यूनियन करना है सी के साथ, यानी कि सी के कम्प्लीमेंट के साथ नहीं करना, सिर्फ सिंपल सी के साथ करना है। तो हमने जब निकाला था ए का कम्प्लीमेंट, अभी दोबारा यहाँ पे शो हुआ है ए का कम्प्लीमेंट यू माइनस ए के होता है, पीछे भी हमने किया था यू लिख देंगे, माइनस ए की जगह ए की वैल्यू लिख देंगे। तो ये हमें सारा पता है किस तरह से निकाला है। तो 1 3 5 7 9 लिख देंगे। अब इसको यूनियन करना है सिंपल सी के साथ, तो सी के साथ यूनियन कर देंगे। तो ए की जगह ए की वैल्यू आ गई और यूनियन सी की जगह सी की वैल्यू आ गई, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर दोनों ये वैल्यू गिवन है। तो अब इन दोनों का यूनियन किया, यूनियन से मुराद इकट्ठा किया, 1 लिख लिया, उसके बाद 2 दोनों में नहीं है बल्कि ये दोनों सेम ही हैं। ये देखें 1 3 5 7 9 है, 1 3 5 7 9 है, तो कोई भी चेंज नहीं होगा। इनको इकट्ठा करके लिखें क्योंकि एक डिजिट को 2 दफ़ा नहीं लिखते। तो 1 3 5 7 9 ये सारा कुछ एज इट इज़ लिख दिया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 8 की जाने बढ़ेंगे यू का कम्प्लीमेंट। अब किसी भी अदद का कम्प्लीमेंट उसको यू में से माइनस करना होता है, लेकिन अगर यू का कम्प्लीमेंट आ जाए तो उसको भी फिर यू से ही माइनस किया जाएगा।
तो ये ज़ाहिर बात है, कंसेप्ट से ही पता चलता है ये खाली सेट आ जाएगा, क्योंकि यू में से अगर यू माइनस करेंगे तो वो खाली सेट ही आएगा। तो यू का कम्प्लीमेंट इज इक्वल आ जाएगा यू माइनस यू। अब यू की वैल्यू लिखी ये सारी 1 से लेकर 10 तक, माइनस दूसरा भी यू की वैल्यू लिख दी 1 से 10 तक। तो 1 में से 1 माइनस, 2 में से 2 माइनस, 3 में से 3 माइनस, यानी ये सारे 10 में से 10 माइनस हो जाएगा। तो ये यू का कम्प्लीमेंट हमेशा क्या होता है, खाली सेट होता है। तो ये व्यूअर्स क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 था वो मुकम्मल हो चुका है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। बाकी क्वेश्चन नंबर 4 और बाकी वीडियोस के साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।